ड्रामा सीरियल दराड़ की लास्ट एपिसोड में शहीद जब घर में होता है तो सजल घर वापस आती है तो शहीद को बड़ा गुस्सा आता है। वो कहता है कि तुम कहाँ थी, तुम्हें पता नहीं था मेरी बेटी की तबीयत इतनी ख़राब है और तुम उससे छोड़ के घर गई थी। सजल कहती है कि हाँ, तो मैं काम वाली को कह गई थी कि उसको दवाइयाँ दे, इसका ख्याल रखे। क्या उसने ख्याल नहीं रखा? शहीद कहता है कि उसको ख्याल नहीं रखना, तुम्हें ख्याल रखना चाहिए था कि तुम इस घर वाली हो, तुम उसको छोड़ के खुद तो चली गई थी और तुम्हें बच्चे की कोई परवाह नहीं थी। वो अगर सर इरहा ना आती तो मेरी बेटी का क्या बनता। चलिए कहती है अच्छा ये उसकी मुलाकात का असर है, जिस तरह हम मुझसे इस तरह अंदाज में बात कर रहे हैं और मेरे अंदर कीड़े भी निकलना शुरू हो गए हैं। तो वो कहती है कि मैं अब आपके साथ नहीं रहना चाहती क्योंकि आप एक धोखेबाज इंसान है। शेर कहता है मैं तुम्हें कौन सा धोखा दिया है? इरहा कहती है, सजल कहती है कि मैं अब आपकी पाबंदियों में मज़ीद नहीं रह सकती, बस बहुत हो गया है। तो मैं मेरा दिल जाने का किया करेगा, मैं वहाँ जाया करूँगी। मुझे नहीं अच्छा लगता कि जो है ना आप मेरे बार बार पाबंदियाँ लगाएं। मैं उस बच्चे की खातिर घर में नहीं रह सकती। शेर को बड़ा गुस्सा आता है। वो कहता है कि सजल, लेकिन वो गुस्से में ऊपर चली जाती है। ऊपर जाती है तो जाके सुल्तान से फ़ोन करता है कि मैंने पार्टी अरेंज की है तुम्हारे लिए, तुम वहाँ ज़रूर आना। सजल कहती है ठीक है, मैं ज़रूर आऊँगी। सुबह उठता है, शेर कहता है कि आज मैंने तुम छुट्टी की है ऑफिस से, आज मैंने सारा दिन तुम्हारे साथ गुजारना है। लेकिन सजल कहती है कि मुझे बड़ी ज़रूरी पार्टी पे जाना है, मैं वहाँ लाजमी जाऊँगी। शेरू से बड़ा मना करता है कि प्लीज़ तुम आज के दिन ना जाओ, आज मेरे साथ टाइम स्पेंड करो। लेकिन वो कहती है कि नहीं, वो सारी मेरी दोस्तें नाराज़ हो जाएंगी, उन्होंने मुझे बड़े एतमाद से कहा है कि मैं आऊँ तो इसलिए मैंने लाजमी जाना है। तो शहीद कहता बड़ा रोकता है लेकिन वो चली जाती है। फिर शहीद भी जोया को फ़ोन करता है और एक होटल में बुला लेता है। जब वो होटल में आती है तो कहता है कि मेरे पास कुछ अर्सा पहले सारा कुछ मौजूद था, एक बावफा बीवी थी, प्यार करने वाली, अल्लाह ताला ने बेटी दी है, सारी दौलत थी, हर चीज़ थी, लेकिन मैंने ना कदरी की। मैंने सज्जल की बातों में आके उन सबको छोड़ दिया और अब आज मैं खुद अकेला रह गया हूँ। जिस पर सोया कहती है कि तुम ऐसा करो, जिन जिन का तुम्हें दिल दुखाया है उनसे तुम माफ़ी मांग लो। वो कहती है कि वो तो कहता है कि हाँ मैं सोच रहा हूँ, लेकिन मैं कैसे उन लोगों से माफ़ी मांगूँ क्योंकि मैंने उनके साथ बहुत बुरा किया है। तो वो कहती है कि कोई बात नहीं, ढूंढने से तो खुदा भी मिल जाता है, अगर तुम उससे माफ़ी मांगोगी तो वो तुम्हें ज़रूर माफ़ कर देगी। तो शहीद कहता है अच्छा ठीक है। फिर शहीद वहाँ से वापस आ जाता है तो जोया घर वापस आ रही होती है तो रास्ते में उसको सजल मिलती है। सजल कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो जोया कहती है कि मुझे शहीद ने बुलाया था, उससे मुझसे कुछ बातें करनी थी। तो वो सजल कहती है तो क्या सिर्फ बातें ही करनी थी? तो जोया कहती है कि हाँ जी, सिर्फ बातें ही करनी थी, मैं वो उससे मेरी बड़ी पुरानी वाबस्तगी है। जब दो दोस्त पुराने मिलते हैं तो बहुत से मामला डिस्कस होते हैं, बहुत सी गहरी बातें होती हैं। तो वो कहती है कि हाँ, तो तुम उसकी बातें सुनने के लिए यहाँ पे आई थी? तो जोया कहती है कि शहीद वो टूट गया है, उसके साथ गलत मत करो। तो सजल कहती है तो क्या वो टूट गया है, तुम उसे जोड़ने आई थी यहाँ पर? उन दोनों की आपस में बड़ी बहस होती है। फिर सजल बड़े गुस्से में घर वापस आती है और आके शहीद वहाँ पे आता है, कहता है कि मैं तुमसे दिन गुजारने के लिए, तुम्हारे ऐसा वक्त गुजारने के लिए मैंने छुट्टी की है और तुम मुझे टाइम ही नहीं दे रही। सजल कहती है कि हाँ, तुम्हें टाइम देने के लिए जोया मिली तो थी, तुमने उसको टाइम नहीं दिया क्या? शहीद कहता है कि तुम जोया को कैसे जानती हो? तो वो कहती है कि मैं सब कुछ जान गई हूँ, तुम मुझे धोखा दे रहे हो, धोखेबाज इंसान। तो शहीद कहता है कि धोखा मैं तुम्हें दे रहा हूँ कि तुम मुझे धोखा दे रही हो? तो तुम वहाँ क्या करने गई थी उस होटल में? वो बताती है कि मुझे सुल्तान ने पार्टी दी थी, मैं उस पार्टी में गई थी। तो वो कहता है अच्छा, अब मुझसे ज़्यादा अमीर बंदे को देख कर उसकी तरफ माइल हो गई हो। सजल कहती है कि हाँ, वो तुमसे अच्छा है, तुमसे 10 गुना बेहतर है, क्योंकि वो मेरा बहुत ख्याल रखता है, तुम मेरा कोई ख्याल नहीं रखते। शेर कहता है कि तुम थी शुरू से ही बैड लूज करैक्टर की लड़की थी, तुम्हारे मेरे से पहले भी दोस्त थे, और मगर मैं ना होता आज तुम ज़ीरो थी। मैंने ही तुम्हें इतने ऊंचे मकाम पे पहुंचाया और तुम मुझे आंखें दिखा रही हो। अच्छा खैर छोड़ो, मैं जो प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम की थी वो मुझे वापस चाहिए, मुझे मेरे ऑफिस के हालात बहुत ख़राब हो गए हैं। सजल कहती है कि वो तो मैंने इन्वेस्ट कर दी हैं सुल्तान ग्रुप एंड इंडस्ट्री में। शेर कहता है कि तुमने मेरे मुखालिफ के साथ इतनी बड़ी डील कर ली और मुझे बताया तक नहीं। वो कहती है कि इसमें ऐसी कौन सी बात है, मेरी प्रॉपर्टी थी, मैं जो मर्जी इन्वेस्ट करती। शेर को बड़ा गुस्सा आता है। शेर कहता है तुमने ज़रा भी अच्छा नहीं किया, तुम तो हो ही लूज करैक्टर की लड़की, तुम्हारे पीछे रह के मैंने इरहा को तलाक दी, अपनी बावफा बीवी को छोड़ा, और अब तुम मेरे साथ ऐसा कर रही हो। वो कहती है कि हाँ, आप पछता रहे हो इरहा को तलाक दे के? मैंने तो तुम्हें नहीं कहा था इरहा को तलाक दो या मेरे पीछे आओ। शेर कहता है कि मैं तुम्हारे पीछे नहीं आया था, अगर तुम मुझे ज़रा सा इशारा ना करती तो मैं तुम्हारे पीछे कभी भी ना आता, तुम्हारी वजह से ही मैं तुम्हारे पीछे आया था। उन दोनों के दरमियान बहुत बहस होती है। शेर बड़ा दुखी हो जाता है। इरहा सजल कहती है कि ठीक है, अब मैं इस घर में नहीं रहूँगी जहाँ मेरी ज़रा भी बेकदरी नहीं है। आज तुमने गुस्से में दिखा दिया है कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए कितना गुस्सा भरा हुआ है। अब मैं जा रही हूँ घर छोड़कर, मैं यहाँ कभी भी नहीं रहूँगी। शेर कहता है हाँ चली जाओ, मुझे तुम जैसी लड़की की ज़रूरत भी नहीं है, जाओ जाके अपने उस आशिक के पास रहो जिसके साथ तुम मेरी सारी दौलत बेच कर आ गई हो। वो कहती है हाँ ठीक है, मैं जा रही हूँ, मुझे यहाँ कोई रहने का शौक़ भी नहीं है। वो गुस्से में कह के चली जाती है। शेर बड़ा टूट जाता है, वो बहुत रोता है और कहता है कि मुझे इरहा से माफ़ी मांग लेनी चाहिए।
وہ ارحا کے پاس جاتا ہے معافی مانگنے کے لیے، لیکن ارحا کہتی ہے کہ بہت دیر ہو گئی، تمہاری وجہ سے میرے چچا جان اس دنیا میں چلے گئے، تم نے میرے ساتھ بے وفائی کی تھی، میری بیٹی کو ماں کے بغیر رہنا پڑ رہا ہے، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کر سکتی۔ شہیر اسے بہت معافیاں مانگنے کی کوشش کرتا ہے کہ مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو، لیکن وہ کہتی ہے کہ نہیں، اب بہت وقت گزر گیا ہے، تم میرے بیٹی کے باپ ہو، اس وجہ سے میں تم سے یہ تعلق ضرور رکھوں گی، کیونکہ میں اپنی بیٹی سے ملنا چاہوں گی کہ مجھے ملنے دو، لیکن میں اسے تمہارے ساتھ کبھی کوئی دوسرا تعلق نہیں رکھ سکتی، کیونکہ تم ایک اچھے انسان نہیں ہو جو جس نے کسی لڑکی کی خاطر مجھے چھوڑ دیا، تو کل کا تمہارا کیا بھروسہ ہے کہ تم مجھے دوبارہ چھوڑ دو۔ شہیر کہتا ہے کہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، تم صحیح کہا تھا سجل کے بارے میں کہ وہ ایک مرد پہ ٹکنے والی لڑکی نہیں ہے، اس کو آج مجھ سے زیادہ بہتر انسان مل گیا ہے اور وہ اس کے پاس چلی گئی ہے۔ شہیر بہت معافی مانگتا ہے، لیکن وہ ارحا کہتی ہے کہ نہیں، اب معافی کا وقت گزر گیا ہے، اب میں تمہیں معاف نہیں کر سکتی۔ شہیر کی بیٹی بڑی ہو جاتی ہے اور وہ اس کے لیے بہت بڑی پارٹی ارینج کرتا ہے، جہاں وہ ارحا کو بھی بلاتا ہے۔ وہ بیٹی بہت خوبصورت ہوتی ہے، وہ اپنے ماں باپ دونوں سے بہت پیار کرتی ہے، اور اس طرح ڈرامہ ختم ہو جاتا ہے۔